अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ लिटिल ट्विंस 2 का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और मुझे बताइएगा आप लोगों की ईद कैसी गुजरी और आप लोग अब स्कूल जाना स्टार्ट हुए कि नहीं। हम तो अभी तक छुट्टियों पे ही हैं। और दूसरी बात मुझे आप लोगों को बतानी थी कि हमारे घर में शादी स्टार्ट हो रही है, तो शायद कुछ दिन डिले हो जाए, लेकिन मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँ। चाहे आप लोग सपोर्ट करो या नहीं करो, चाहे आप लोग लाइक करो ना करो, लेकिन मैं तो आपके लिए पार्ट लेके आती रहूँगी। और आप लोग नाराज़ नहीं होना, ओके। मैं आपको अभी से बता रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। शादी हो चुकी थी और वो दोनों छोटी छोटी लाशें और उनके बड़े बड़े मालिक अब वी मैंशन में आ चुके थे। मामा और दादू जो कि अब अपने बच्चों को देख ही रही थी। अरे चलो, वांगची तो ठीक है ही डरपोक था, लेकिन वांगची को क्या हो गया? क्या मैंने ज़्यादा ही जोर से हक कर दिया था? विशु को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। वो थोड़ा परेशान था। कुछ नहीं होता, ये दोनों तो हैं ही बस ऐसे ही कमज़ोर से। तुमने कुछ भी नहीं किया, तो मैं क्यों टेंशन ले रहे हो? दादू जो बस उससे समझा रहे थे और नानू भी। हाँ, कुछ भी नहीं किया तुमने, और वैसे भी तुम एक पुलिस वाले हो। अगर वो ऐसे थोड़ा सा नाजुक है तो हम क्या ही कर सकते हैं। हाँ, वो नाजुक है ठीक है, लेकिन उसका भाई भी नाजुक है। अरे दोनों ट्विंस है ना, और ओमेगा तो ऐसे ही होते हैं ना। नानू उसे समझा रहे थे और वो शू जो क्या उन दोनों के होश में आने का वेट ही कर रहा था। वो दोनों भाई एक जैसे कपड़े पहने एक ही बेड पे गेस्ट रूम में पड़े हुए थे, और बाकी सब लोग जो उनके इर्द गिर्द खड़े थे। और विशु जो कुछ शर्मिंदा ही था, वो सोफा पे बैठा हुआ था और उसे काफ़ी टेंशन ही हो रही थी। पता नहीं क्या इमेज बन गया होगा उसका, उसकी सास और दादी सास की नज़र में। आई एम सॉरी आंटी, आई नो आप यहीं हो। मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। इट्स ओके, कोई बात नहीं। वैसे भी ये तो बस है ही ऐसे, अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। वैसे मुझे नहीं पता था कि पूरा 1.5 महीना गुजरने के बाद भी मैं इतना ज़्यादा स्ट्रांग हूँगा। मैंने तो इतना टाइम हो गया एक्सरसाइज भी नहीं किया और ना ही ड्यूटी पे गया हूँ मैं। हो कम ऑन विशु, अब अगर शेर कुछ दिन शिकार नहीं करेगा तो क्या शिकार करना भूल जाएगा? हाँ, तुम ऐसे ही परेशान हो रहे हो। कुछ भी नहीं है, देखो वो होश में आ रहे हैं। कौन सा शेर शिकार कर रहा है? हाँ, यहाँ पे कोई शेर नहीं होना चाहिए, मुझे शेरों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। श्यान जी आप इधर ही हो ना? वांगशी जो एकदम से उठी बैठा था और उसे याद आने लगा था 2 दिन पहले जो कुछ हुआ था। हाँ, वो अलार्म में शेर की आवाज़ वो कैसे भूल सकता था। हाँ हाँ वांगशी बेबी, मैं यहाँ पे ही हूँ। तुम ठीक हो ना? आई एम सॉरी, देखो मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। हाँ, इट्स ओके। इसको वांगजी को क्या हो गया? वो अब अपने भाई को देख रहा था। इससे भी वही कुछ हुआ है जो तुम्हें हुआ है। मतलब क्या हुआ इससे? मेरी तो शादी हो गई है, इसकी भी शादी हो गई क्या? है वांगजी, क्या किया तुमने? मेरे बेहोश होने का फ़ायदा उठा के तुमने शादी कर ली है? मुझे बताया तक नहीं। वो अब उसको झंझोड़ रहा था और वांगजी ने भी आंखें खोल दी। क्या कौन है? हाँ छोड़ो मुझे। वो एकदम से उठ के बैठ ही गया था और हाँ, वो दोनों भाई होश में आ चुके थे। तुमने शादी कर ली? मुझे बताया भी नहीं। क्या मतलब तुम्हें पता चल गया? वो एकदम से जैसे से डरा था और वो शियान उससे ज़्यादा ही डर गया था। अरे पागल लोगों, स्टूपिड कहीं के। शादी नहीं की, बल्कि वो तुमसे ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि तुम बेहोश कैसे हो गए। अरे वो तुम्हारा हस्बैंड है ना, ये शियान का है ना, उन्होंने मुझे बहुत ज़ोर से हक किया और इसी वजह से मैं बेहोश हो गया। ओ आई एम सॉरी वांगजी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। ये कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। अब क्या होगा? अरे कुछ भी नहीं होगा, क्या कर रहे हो तुम? हाँ, स्ट्रॉन्ग है तो अच्छी बात है ना, देखो तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। और देखो मेरा भाई बहुत जल्दी सही होके ना दोबारा से ड्यूटी ज्वाइन करने वाला है। क्यों विशु? हाँ बिल्कुल। और देखो तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा हस्बैंड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके पास इतना स्ट्रॉन्ग हस्बैंड होगा कोई भी उसकी तरफ देखेगा नहीं आँख उठा के। हाँ, तो आंखें क्या नीचे रख के देखेगा? आँख नहीं उठाएगा तो देखेगा कैसे? वांग जी की अकल में कोई बात नहीं आ रही थी और अभी तक उसका दिमाग जैसे घास ही चल रहा था। तुम हाथ से ज़्यादा स्टूपिड हो, बहुत ज़्यादा स्टूपिड हो। चुप करो आप तुम। चलो वांगजी, अब तुम ठीक हो तो हम घर चलें? मामा ने उससे पूछा था और वांगजी एकदम से वांगशी को ही देखने लगा। तो वांगशी यहाँ पे ही रहेगा मामा? हाँ, तो अब उसकी शादी नहीं होगी, अब उसने यहाँ पे ही रहना है ना। तो मतलब वो फिर मेरे साथ कॉलेज कैसे जाया करेगा?
वो यहाँ से अपने घर से कॉलेज जाएगा और तुम अपने घर से। सिंपल। चलो अब जाओ, अपने घर जाओ तुम। क्या मतलब है तुम्हारा? व्हाट? वो सब एकदम से बोले थे। हाँ, मेरा मतलब है। क्या मतलब है आपका? क्यों क्यों मैं जाऊँ? क्या हमने वांशी को भेज दी है जो आप उससे यहाँ पे रख लेंगे और मुझे नहीं रखेंगे? तो क्या हमने तुम्हें खरीद लिया है? बोलो। हमने तो बस एक को लेना था ना, उसकी शादी करनी थी तो कर ली, उसको ले आए अपने घर। अब क्या तुम एक के साथ एक मुफ्त की ऑफर में मिल रहे हो जो तुम्हें भी साथ रख लें? बोल लो छुटके। हाँ मतलब मैं ऐसे छोड़ के अपने भाई को नहीं जाने वाला। मैंने देख लिया शियान का कितने ज़्यादा स्ट्रांग है और उन्होंने बस एक हक किया था और पता नहीं क्या कुछ ही कर दिया और मैं भी होश हो गया। और बेचारा वांशी भी, तो मैं ऐसे उसको यहाँ पे अकेले छोड़ के नहीं जा सकता। मुझे अपने भाई की सेफ्टी चाहिए और मैं बिल्कुल उसे अकेला छोड़ के नहीं जाऊँगा। मैं यहाँ पे ही रहूँगा। व्हाट? तुम पागल हो गए हो क्या? वो शियान उसे देख के घूर के ही बोला था। हाँ मैं पागल हूँ। मैं बस यहाँ पे ही रहूँगा और वैसे भी मुझे कल कॉलेज नहीं जाना, अभी मेरी छुट्टी है। मेरी नेक में कितना ज़्यादा पेन हो रहा है। उसने एकदम से अपनी नेक पे हाथ लगाया था और वो शियान की आंखें जैसे और ही फैल गईं। वो उसे अब चुप करवाना चाहता था और वांशी वो देख ही चुका था जो वो छुपाना चाहता था। हो माय गॉड, ये तुम्हारी नेक पे क्या हुआ? क्या तुम्हें भी किसी ने बाइट काट दिया? हो माय गॉड, तुम्हें किसी ने मार काट दिया क्या, जैसे वो शियान जी ने मुझे किया? हाँ शियान जी, आपको पता है वो जो वांग जी है ना, मेरा भाई है ना, उसकी भी नेक पे मार्क है सेम जैसे मेरी नेक पे है। जब आपने मुझे बाइट किया था तब मुझे मिला ना। व्हाट? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ हाँ ये है, देखिए मैंने देखा है, इसके ऊपर वो छोटी सी बैंडेज भी लगी हुई है। एक्चुअली मैं बताता हूँ ना, तुम मुझसे पूछो। देखो मैंने तुम्हें बताया था ना तुम्हारा भाई गया हुआ है ब्लड डोनेट करने के लिए, वो सनी के किसी रिलेटिव के यहाँ। तो पता है क्या हुआ? वो जब इसका ब्लड निकालने वाले थे ना तो उन्होंने बहुत जगह पे पिन लगाई, बहुत जगह पे ट्राई किया, लेकिन इसका तो खून निकल ही नहीं रहा था। देखो हाथ पे भी लगाई लेकिन वहाँ पे भी नहीं निकला। फिर इनको बहुत ज़्यादा मजबूरी में वो जो औरत थी उसको बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत थी, एकदम से डॉक्टर जैसे पैनिक ही कर गए थे। तो इन्होंने फिर क्या किया, जल्दी से फिर इसकी नेक में लगा दिया और फिर वहाँ से उन्होंने ब्लड निकाल के सारा का सारा उसको दे दिया। 5 बोतलें खून दिया है इसने और इसी वजह से इसकी नेक पे मार्क है और तो कुछ भी नहीं है ना वांची? सही बोल रहा हूँ ना मैं? हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल अंकल, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं अंकल। ऐसा ही हुआ है, बहुत ज़्यादा खून दे दिया मैंने, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया हूँ मैं, इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया हूँ मैं तो चल फिर भी नहीं सकता। ओ माय गॉड, मैं तो बिल्कुल बैठ भी नहीं पाऊँगा, मैं यहाँ पे रहूँगा इसलिए। और अंकल ने मुझे बोला था कि वो मेरा ख्याल रखेंगे और उन्होंने बोला कि पहले मैं जाके वांशी की शादी में शामिल हो जाऊँ, उसके बाद वो मुझे अच्छे से ही ट्रीट करेंगे। है ना अंकल, आपने यही बोला था ना? वो शियान की तरफ देखते हुए, दांत पीसते हुए लेकिन ऊपर ऊपर से स्माइल करते हुए बोल रहा था। और फिर वो शियान, उसको तो बस उसकी साइड लेनी थी। अरे हाँ याद आ गया, तुम तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम तो चल फिर भी नहीं सकते और तुम्हारी मामा वो तुम्हें कहाँ ही वॉशरूम में लिए लिए फिरेंगी। दिन को भी तो तुम्हें मैं लेके गया था ना वॉमिट करवाने के लिए। बिल्कुल सही बोला तुमने, अच्छा वो मुझे याद करवा दिया। सही है, तुम यही रहो। आंटी और दादो आप लोग भी इधर रहना, आप दोनों घर अकेले जा क्या करेंगी? वैसे भी आपके सारे रिलेटिव तो चले गए और अंकल जो हैं अभी तक हॉस्पिटल में है ना, तो आप यहाँ पे रुक जाएं। वांगजी को भी थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा और वांगशी भी अकेला फील नहीं करेगा। और ये भी तो आप लोगों का अपना घर है ना, बहुत ज़्यादा कमरे आप यहाँ पे रह सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, आप लोग यहाँ पे ही रुक जाएं, वांगशी को भी अच्छा लगेगा और मैं नहीं चाहता वो सैड हो। हमारी ज़िंदगी के पहले दिन जब हम दोनों साथ हैं तो मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ और उसकी खुशी तो आप लोगों के लिए है ना, और आप लोगों के साथ में ही तो वो खुश रहता है। तो बस आप लोग यहाँ पे ही रहेंगे, मैंने बोल दिया है। ओके वो शियान, प्लीज़ इनका ख्याल रखना। आई एम सॉरी आंटी, मैं अभी इस काबिल नहीं हूँ कि मैं खुद आप लोगों को अच्छे से ट्रीट कर सकूँ और आपका ख्याल रख सकूँ, लेकिन मुझे वूशू पे पूरा भरोसा है, वो आपको अच्छे से ही रखेगा। और मामा पापा भी तो है ना, प्लीज़ आप इनकार नहीं कीजिएगा। हाँ विशु प्यार से बोला था, फिर मामा को और दादा को भी तो मानना ही पड़ेगा। वैसे भी उनके सारे कैश तो जा ही चुके थे और अब उन्होंने घर जाके क्या ही करना था, वो दो अकेली जाने क्या ही करेंगी घर जाके। अच्छा ठीक है, वो दोनों मांग रही थी। हाँ हाँ बहुत मज़ा आएगा, हम सब लोग बूढ़े लोग मिलके ना बहुत ज़्यादा बातें करेंगे। नानू जो एकदम से एक्साइटेड हो गए थे और नानी ने उन्हें घूर के देखा। क्या बूढ़े लोग बातें करेंगे? अरे देखो तो बच्चों की दादी वो कितनी, वो बोलते बोलते एकदम से चुप हो गए थे और दादो को कितनी ज़ोर से हंसी आई। हाँ मुझे स्वीटी कह के बुला सकते हैं।
वांगजी और वांगशी की दादी, जो कि बाकी तीनों बुढ़ों से थोड़ी ज़्यादा ही यंग थी, उन्हें कितना ज़्यादा अच्छा फील हुआ था अपनी तारीफ सुन के, चाहे आधी अधूरी सही। हो स्वीटी, कितना प्यारा नाम है ना, बिल्कुल आपके जैसा। और आप खुद भी तो कितनी ज़्यादा स्वीट है, और आपके बच्चे वो तो कुछ ज़्यादा ही स्वीट है। नानू तो बस शुरू ही हो गए थे और नानी ने उन्हें पास जोर से उनके पाँव पे हिट किया था अपनी हील से। हाँ, बहुत ज़्यादा स्वीट है। और आपको पता होना चाहिए ना, ज़्यादा भी स्वीटनेस जो होती है ना, शुगर काट देती है इंसान को। और वैसे भी आपको तो मीठा मना है ना वूशू के नाना। हाँ, हम मना तो है, लेकिन कभी कभी बात परहेज़ी करने में कुछ भी नहीं चाहता। नानू तो बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहे थे, और बाकी सब लोग उन बुढ़ों का ठरकीपन देख रहे थे। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। आपकी वाइफ तो बिल्कुल ही सही कह रही हैं। एक्चुअली वो इसलिए कह रही हैं कि आप दोनों तो एक कपल जैसे हो ना, तो मैं तो अकेला हूँ, तो क्यों ना मैं और स्वीटी हम दोनों मिल के आज पार्टनर बन जाते हैं, और मिल के बैठ के गेम्स खेलेंगे और मूवीज़ देखेंगे, कितना ज़्यादा मज़ा आएगा। और बच्चे वो इंजॉय करते रहेंगे। दादू ने एकदम से सजेशन दी थी और नानी को हाथ से ज़्यादा पसंद आई। हाँ हाँ गगा, क्यों नहीं, आप भी अकेले हैं और स्वीटी भी। क्या मतलब, वो कोई अकेली नहीं है, उनके साथ देखो उनकी बहू है। और तुम क्या कर रही हो, हाँ तुम्हें शर्म तो नहीं आ रही? हाँ, एक कैसे एक शरीफ औरत को तुम उसके संधि के साथ पार्टनर बनने के लिए बोल रहे हो? अरे तो गेम में पार्टनर बनने को बोला, और कहीं पार्टनर बनने को तो नहीं ना बोला। और आपको इतनी ज़्यादा मिर्चें क्यों लग रही हैं? क्यों स्वीटी, अच्छी बात है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। दादू एकदम से मान गई थी, और वो तो वैसे भी हल्ले गुल्ले और मौज मस्ती में खुशी रहती थी। हाँ, तो मैं ये कह रही थी, बहुत अच्छी बात है, और मेरे लिए तो आप दोनों एक जैसे हो ना। हाँ, दोनों। नानू और दादू एकदम जैसे उछल ही पड़े थे। हाँ, दोनों एक जैसे हो, बिल्कुल मेरे भाइयों के जैसे, बिल्कुल मेरे काका जैसे। मेरे दो बड़े भाई थे, और उनकी बहुत जल्दी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। वो दोनों बिल्कुल आप जैसे थे, और मुझे तो बिल्कुल आपसे अपने भाइयों वाली फीलिंग आ रही है। हम ज़रूर खेलेंगे, हाँ सब कुछ करेंगे। तो आज रात हम बिल्कुल नहीं सोएंगे, बस मैंने बोल दिया। स्वीटी जो पास बोले जा रही थी, और दोनों बूढ़े अंकल आप चुप हो चुके थे, और वूशू को कितना ज़्यादा ही मज़ा आया था नानू और दादू की ऐसी तुरकत बनते देख के। आप लोग फिक्र ही नहीं करें, मैं आप लोगों के एंटरटेनमेंट का अच्छे से इंतज़ाम कर दूँगा। और रही आंटी की बात, तो वो दूसरे गेस्ट रूम में सो जाएंगी। और वांगची, हाँ मैं वांगची के साथ सो जाऊँगा। अगर तुम वांगची के साथ सोएगे तो विशु किसके साथ सोएगा? अरे मैं जब अपने भाई के साथ सो रहा हूँ, तो वो अपने भाई के साथ सो जाएंगे ना। क्या करते हो आप भी अंकल? हाँ हटो, मुझे जाने दो। मुझे पता है गेस्ट रूम किधर है, और मुझे ये भी पता है कि वांगची का रूम किधर है। हाँ मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत सख्त नींद आ रही है। अरे रुको, मेरी बात सुनो। चलो वांगशी, हम चलते हैं। उसने वांगशी का एकदम से हाथ पकड़ा था, लेकिन वो तो रुक गया। मैं तो श्यान जी के साथ जाऊँगा ना। तुम जाओ अभी गेस्ट रूम में, हाँ मैं तुम्हें बाद में बुला लूँगा। अरे कितने ज़्यादा ही तुम। वो आगे कुछ बोला नहीं, और चुपचाप वो ऊपर चले गया था गेस्ट रूम में। हाँ वो कुछ भी करेगा, लेकिन वो बिल्कुल भी इस बड़े से जाइंट को अपने छोटे से भाई का कचूमर तो नहीं बनाने देगा। हाँ हाँ, चलो जाओ तुम। तो वांगशी ने बस इतना ही बोला था, और फिर वो श्यान का हाथ पकड़ ही चुका था। चलें श्यान जी? हाँ चलो, मैं तुम लोगों को छोड़ आता हूँ। मामा और पापा भी उसके साथ थे, जो उसे उसके रूम में छोड़ आए। और श्यान वो कितना ज़्यादा ही हैप्पी था। मैं ज़रा फ्रेश होके आता हूँ। हाँ मैं फ्रेश होके आता हूँ। वो कुछ ज़्यादा ही नर्वस हो गया था, और वो जल्दी से वॉशरूम भाग ही गया। और अब वहाँ पे मामा पापा दादू और बस विशु ही थे। वो श्यान जो नीचे बस बूढ़े लोगों की पार्टी का इंतज़ाम ही कर रहा था। आप लोग खड़े होंगे ना, आप बैठे ना। विशु को नज़र तो नहीं आ रहा था, लेकिन वो फील कर ही सकता था। नहीं, हम क्यों बैठेंगे? तुम बैठो ना, सो लेटो, जो मर्जी करो, तुम्हारा रूम है। और देखो उसका ख्याल रखना। हाँ, पापा जैसे समझा रहे थे। हाँ हाँ, मैं ख्याल क्यों नहीं रखूँगा, रखूँगा। तुमने देखा ना वो कितना ज़्यादा ही सेंसिटिव है, और कितनी जल्दी वो। हाँ पता है मुझे, आप फिक्र नहीं करें, सब सही हो जाएगा ना। और वैसे भी वो कोई छोटा बच्चा तो नहीं है ना। और हम दोनों में सब कुछ क्लियर हो चुका है। क्या क्लियर हो चुका है? यही कि जब तक उसकी स्टडीज़ कंप्लीट नहीं होती, हम थोड़ा रुकेंगे। और मैं खुद चाहता हूँ अपने रिश्ते को थोड़ा सा टाइम देना। वैसे भी मैं उसको देख नहीं पाता हूँ, और वो भी अभी मेरे साथ मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, तो हम थोड़ा सा अपने रिश्ते को टाइम देंगे। और वैसे भी मैं ये कह रहा था कि वो छोटा बच्चा नहीं है जो इन चीज़ों को समझ ना सके। आफ्टर ऑल 24 का, वो कोई छोटा तो नहीं है ना।
24। दादू जो एकदम से चिल्ला के बोले थे, लेकिन पापा ने एकदम से उन्हें चुप रहने का इशारा कर दिया। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। वैसे हम लोग चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके तुम ट्राई करो और हमारे घर में कोई बेबी आ सके। हो कम ऑन, अभी मैं तो उसके साथ एडजस्ट तो हो जाऊँ पापा, आप भी पता नहीं क्या ही बोल रहे हो। वो सच में शर्मा गया था और उसका फेस एकदम से रेडी हो गया। अरे तो कब करोगे बच्चे तुम? हाँ, तुम्हें सोचना चाहिए। और वैसे भी जब तुमने बोला कि वो 24 का है तो अच्छा ना, 25 तक एक बच्चा तो हो ही जाएगा। और रही उसकी स्टडीज़ की बात, तो वो तो साथ साथ होती रहेगी ना, इसमें क्या ही प्रॉब्लम है। और ज़्यादा से ज़्यादा कितना ही टाइम लगेगा तुम लोगों को एडजस्ट होने में? चलो 10 दिन ले लो, 15 ले लो, लेकिन उसके बाद हाँ जल्दी मुझे एक बच्चा चाहिए। मैं बोल रहा हूँ, हाँ मैं बहुत ज़्यादा टाइम हो गया किसी बच्चे के साथ खेला नहीं हूँ। पहले तुम होते थे और फिर अब कौन है मेरे पास? कोई भी नहीं है, तो तुम्हें बनाना होगा एक बच्चा। ओके फाइन, ठीक है, बना लेंगे, डोंट वरी। चलो अब हम चलते हैं। वो सब लोग जो बाहर निकल गए थे और वहाँ ही दरवाजे के पास छुपा हुआ एक साइड पर छोटू सा वांगजी के सब सुन ही चुका था। क्या 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 प्लान कर रहा है ये बंदा? हाँ, इसने तो बोला था वांगशी को ये भी कुछ नहीं करेगा, कोई बच्चे नहीं बनाएगा। मुझे मेरे भाई को बचाना होगा, अगर इसने कुछ कर दिया तो हो माय गॉड, मुझे मुझे कुछ करना होगा। हाँ, मैं बिल्कुल ऐसे अपने भाई को इसके सहारे नहीं छोड़ सकता। ये तो अपने माँ बाप के कहने में पता नहीं क्या कुछ ही काट डालेगा। हम मुझे करना होगा कुछ। दरवाज़ा खुला था और वो जल्दी से बिना आवाज़ की उस कमरे के अंदर आ ही चुका था और खुद को उसने एक कर्टन के पीछे छुपा ही लिया था। हाँ, वो उसकी सेंट फील नहीं कर सकता और अब तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो उसे कैसे ही पता चलेगा कि वांगजी यहाँ पे है? बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। शियान आहिस्ता आहिस्ता चलता दरवाजे के करीब आया था और उसने उसे बंद कर दिया था। हाँ, लॉक नहीं किया था लेकिन बंद ज़रूर कर दिया था। और तभी वांगशी जो कि वॉशरूम से आ ही गया था। आ गए तुम? हाँ, मैं आ गया। आ गया। तो इतने ज़्यादा नर्वस क्यों हो रहे हो? नर्वस? हाँ हाँ, वो मेरी पहली शादी है ना, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। हो गॉड, तो मेरी साथ में है क्या? मैं भी बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। वो उसकी सैंड को फील करता करता आहिस्ता आहिस्ता चल के उसके करीब ही आ गया था और वांगशी ने फिर अपना हाथ उसके आगे बढ़ा ही दिया। हाँ हाँ, आपकी भी तो पहली शादी है ना? वो उसका हाथ पकड़ चुका था और फिर वो दोनों आके बेड पे बैठ ही गए। आपको कुछ चाहिए? मैं कुछ दूँ आपको? वो देख रहा था शायद उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो। पानी दूँ? और यहाँ पे दूध भी है, आप वो लेंगे क्या? नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। अभी तो बस एक ही चीज़ चाहिए। हाँ, कौन सी चीज़ चाहिए? मैं ला देता हूँ। अरे कुछ भी लाना नहीं है, जो भी चाहिए वो मेरे पास है। और वो तुम? हाँ, मैं चाहिए हूँ। हाँ, तुम चाहिए हो। देखो आज हमारी शादी हुई है ना? हाँ, शादी हुई है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए ना, आपने बोला था आप वैसा वैसा कुछ नहीं करेंगे, मतलब कुछ नहीं करेंगे। हाँ कम ऑन, आप तुम ऐसे डाल रहे हो जैसे बिल्कुल छोटे बच्चे हो। हाँ हाँ, तो मैं छोटा ही नहीं हूँ? छोटा नहीं हूँ क्या मैं? हाँ, लेकिन इतना छोटा होना तो बनता है ना। कितना छोटा होना बनता है? कितना ही छोटा होना बनता है? इतना कि इंसान की इनोसेंस हमेशा उसके पास रहे। और मुझे यकीन है जब तुम बूढ़े हो जाओगे ना, 70 साल के, तुम तब भी ऐसे ही इनोसेंट रहोगे। तब भी तुम्हारी बातें ऐसे ही होंगी, बिल्कुल स्वीट और क्यूट जैसे कि आप हैं। और वैसे कितना छोटा होना चाहिए? इतना कि जब उसका हस्बैंड अपनी वाइफ को किस करने लगे तो उसे थोड़ा सा झुकना पड़े, जैसे मुझे झुकना पड़ता है। और इससे वाइफ को अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? कि उसका हस्बैंड हमेशा उसके सामने झुका रहेगा। और अगर सोचो तुम लंबे होते या तुम और ज़्यादा बड़े होते तो फिर मुझे कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती तुम्हें किस करने के लिए और तुमसे बात करने के लिए। और फिर मुझे तुम्हारी आंखों में देखना पड़ता और ये कितनी ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट होती एक वाइफ की, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, छोटा होना तो अच्छा है। हाँ बिल्कुल, छोटा होना बहुत ज़्यादा अच्छा है। और देखो तुम छोटे हो, तभी तो तुम्हें बेबी वाला ट्रीटमेंट मिल रहा है ना, बेबी वाला।
हाँ हाँ सही है, लेकिन मुझे अभी बेबी नहीं चाहिए, प्लीज़। हाँ, नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, बेबी नहीं चाहिए तो कुछ और तो चाहिए होगा ना। हाँ नहीं, कुछ 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 वाला तो कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा, ये भी नहीं चाहिए क्या? उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला था और कुछ निकाला ही था और वांशी की आंखें जैसे और बड़ी बड़ी हो गई। हाँ, एक और गिफ्ट। oh माय गॉड, आज कितने सारे गिफ्ट मिलेंगे मुझे। और बहुत सारे गिफ्ट मिले। आपने रिंग दी और मेरे पास 2 रिंग्स हो गई और अब इसमें क्या है? इसमें भी रिंग है क्या? हाँ, बहुत ज़्यादा महंगी होगी ना। वो कितना ज़्यादा ही खुश था और उससे ज़्यादा एक्साइटेड, और वांगजी ने पर्दे के पीछे जैसा मुंह बनाया। हाँ, लालची कहीं का, बस इन्हीं चीज़ों की वजह से इससे शादी कर ली इसने। बस रिंग्स चाहिए इसको, तोहफे चाहिए। बच्चों, अभी जब तुम्हें प्रेग्नेंट करेगा ना फिर मुझे बताना, फिर रोते हुए मेरे पास ही आओगे कि वांगजी मेरी हेल्प करो, देखो पता नहीं क्या हो गया। हाँ, फिर मज़ा आएगा तुम्हें, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ये एक रिंग नहीं है, ओके, ये एक पेंडेंट है और इसके साथ एक चेन भी है। अच्छा, हाँ ये तो उससे भी ज़्यादा महंगी होगी। हाँ होगी, मुझे नहीं पता, ये तो वूशु खरीद के लाया ना। मैंने उससे बोला था कुछ बहुत खास लेके आना मेरी वाइफ के लिए। देखो तुम्हें पसंद आई? हाँ, उसने जल्दी से उस डिब्बी को खोला था, वो सच में वो देख के कितना ज़्यादा खुश था। थैंक यू सो मच। आप कितने ज़्यादा अच्छे हो। और मैं अंकल, मेरा मतलब है वो शियान का को भी थैंक्स बोल दूँगा। वो बहुत अच्छे हैं, वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। हाँ, वो बहुत अच्छे हैं। मेरा भाई जो है, हाँ तो मेरा भाई भी बहुत अच्छा है, वो भी मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। और आपने देखा उसके पास कितना बड़ा है? क्या मतलब, क्या बोला तुमने? मेरा मतलब है आपने देखा उसके पास कितना बड़ा दिल है, वो कितना ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचता है। उसने वो सनी के रिलेटिव्स के बारे में कितना ज़्यादा सोचा। उसकी तो सी जान है, छोटा सा तो है वो, लेकिन फिर भी छोटा सा। हाँ, छोटा सा ही है। बस करो, तुम लोगों को ज़्यादा ही छोटा बनने की बीमारी है। हाँ, कुछ भी नहीं ऐसा। चलो इसे पहन के देखो, कैसा लग रहा है तुम्हें? आम, मैं इसे नहीं पहन सकता हूँ। क्यों? मैं चाहता हूँ कि आप मुझे पहनाएं। तुम जानते हो ना, मैं नहीं पहना पाऊँगा। मैं कैसे इसे बंद करूँगा? आई एम सॉरी, देखो तुम खुद पहन लो, मुझे ऐसे बहुत बुरा फील हो रहा है। तो कोई बात नहीं ना, जब आप ठीक हो जाएंगे तो आप तब मुझे पहनाइएगा, और तभी मैं देखूँगा कि मैं इसमें कैसा लगता हूँ। ये बहुत अच्छा है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। थैंक यू सो मच। लेकिन मैं इसे तभी पहनूंगा जब आप मुझे पहनाओगे, और मैं इसको संभाल के रखूँगा। ठीक है ना शियान जी? तुम सच में ऐसा करोगे? तुम मेरा वेट करोगे? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं करूँगा। हाँ हाँ, लगा ले मक्खन, लगा ले। रो तो वैसे फिसलने के लिए तैयार, और फिसल के सीधा तुम्हारे ऊपर गिर के तुम्हारा जूस निकाल के छोड़ेगा वो। वांग जी ने और ही ज़्यादा जलते जलते सोचा था, और फिर शियान को कितनी ज़्यादा खुशी हुई थी। हो गॉड, तुम सच में अच्छे हो, हद से ज़्यादा ही अच्छे हो तुम। कम ऑन बेबी, गिव मी अ किस। हाँ किस, अरे किस ही करूँगा, और कुछ नहीं करने वाला मैं। हाँ अच्छा, कर लें फिर। वांगशी जो उससे करीब हुआ था और शियान ने एकदम से पकड़ के उसे और ही करीब कर लिया। उन दोनों की आंखें बंद थीं और शियान जो अब उसे किस ही कर रहा था, और एकदम से जैसे वो रुका। क्या हो गया? तुम मुझे किस क्यों नहीं कर रहे? मुझे नहीं आता करना, आप ही कर लें। हो कम ऑन, ऐसे ही करो तुम जैसे मैं करता हूँ। सी, वो फिर से उसके करीब हुआ था और अब वो उसे किस करना सिखा ही रहा था। अब देखो, कम से कम तुम्हें किस करना तो आना चाहिए ना। अब इतना ज़्यादा भी शरीफ नहीं होना चाहिए। हाँ, शरीफ नहीं होना चाहिए, लेकिन शरीफ होना तो अच्छी बात है ना। हाँ, इतना नहीं होना चाहिए। चलो ट्राई करो। हाँ, करता हूँ ना ट्राई, मज़ा आएगा। हाँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। विशु को एकदम से हंसी आई थी उसकी बेवकूफ़ी वाली बातों पे, लेकिन उसे अच्छा भी लग रहा था। वो फिर से एक दूसरे को किस करने वाले थे और अब वांगशी भी ट्राई कर ही रहा था, और उसे अब सच में ही अच्छा ही लग रहा था। विशु जो उसके हाथ से ज़्यादा ही करीब था, हाँ, लेकिन इतना भी नहीं कि आप उसे फिर से दबा के बेहोश ही कर दे। उसके हाथ जो के पास वांगशी की बॉडी पे मूव कर रहे थे, और वांगशी भी तो उसे हाथ बैक कर ही चुका था। वो दोनों एक दूसरे में खो चुके थे, और
पर्दे के पीछे खड़ा वांगजी जो के पास पानी पानी होके बहने ही वाला था। ओ गॉड, ये कितना ज़्यादा शेमलेस है। हो नो, हो नो, ये मैं कहाँ पास गया। उसने बस अपने फेस पे आए हुए पसीने को देखा था। ओ गॉड, मैं तो वैसे पानी पान के बह जाऊंगा। ये कितने ज़्यादा शेमलेस है। थैंक गॉड मेरा हस्बैंड ऐसा नहीं है। मेरा हस्बैंड, उसे एकदम से याद आया था। हाँ, आज तो उसकी भी शादी हो गई थी। वो वुशु अंकल ने ज़बरदस्ती उससे साइन ले लिए थे। क्या मुझे भी ये साफ करना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, वो तो बस वो मुझे डराने के लिए कर रहे थे और उन्होंने बस मुझे तंग करना था। नहीं तो कोई शादी नहीं हुई। मैं ये साफ नहीं कर सकता। हो माय गॉड, वो एकदम से जैसे बोला था और वांगशी को विशु ने छोड़ दिया। क्या हुआ, तुमने कुछ बोला? मैंने, हाँ तुमने कुछ बोला क्या? नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। वो तेज तेज सांस लेते वो बोल रहा था। विशु जो फिर से उसे करीब काट चुका था। शायद मेरे कान बात रहे होंगे। कम ऑन बेबी, वंस मोर। हाँ, वो फिर से उसे करीब काट चुका था और वांगजी आप सच में बहुत बुरी हालत में था। वो जल्दी से पर्दे के पीछे से बाहर आ गया था और वांगजी जो बस आगे बंद करने वाला था वो जैसे एकदम से उछला। हो गॉड, वो पूरा का पूरा रेड ही पड़ गया था और वांगजी जो अपने मुंह पे उंगली रखे बस उसे चुप रहने के लिए बोल रहा था। क्या हुआ तुम्हें? हाँ, कुछ ज़्यादा ही अच्छा फील हो रहा है तुम्हें? बोलो ना बेबी। हाँ हाँ, बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत ज़्यादा ही अच्छा फील हो रहा है। बहुत गर्मी लग रही है और बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील हो रहा है मुझे। हो माय गॉड, सो यू मीन के तुम्हें हॉट फील हो रहा है? हाँ हाँ हाँ, बहुत 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 हॉट फील हो रहा है मुझे। वो जल्दी से बोला था और साथ में वो पास वांगजी को बाहर जाने के इशारे कर रहा था, जो कि पूरा का पूरा पसीने से भीग ही चुका था। गर्मी की वजह से नहीं, लेकिन उनके रोमांस की वजह से। हो कम ऑन, अब ऐसे भी तो नहीं बोलो। देखो, अगर ऐसे तुम बोलोगे ना तो मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा और फिर मैं 2 साल वाली बात नहीं याद रखने वाला हूँ। हाँ, ऐसे नहीं बोलो तुम। हाँ अच्छा, सही है फिर। मैं अभी फेस वॉश करके आता हूँ। हाँ, अभी आता हूँ मैं। वो एकदम से उठ गया था और विशु जो फिर पीछे ही हो गया। क्या मैं इतना ज़्यादा हॉट हूँ कि बस मेरी किस से उसको इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है? हाँ, वो शो बिल्कुल सही कहता है। शेर अगर शिकार नहीं करेगा तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो शेर नहीं रहेगा। हाँ, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मैं सच में अच्छा हूँ। वो फिर से ही लेट गया था और वांगशी चो के पास बिना आवाज़ किया वांगजी के पास पहुँच गया था। वो पास उसे आंखों ही आंखों में इशारे कर रहा था और वांगजी जो उसे समझाना चाहता था। उसने एक छोटा सा बेबी बनाया था, लेकिन वांगशी को क्या ही समझ आई। और फिर उसने विशु की तरफ इशारा किया था। वो उसे बताना चाहता था कि वो उसे प्रेग्नेंट करना चाहता है और बेचारा वांगजी कुछ समझ नहीं पा रहा था। कभी वांगजी जो विशु की तरफ इशारा कर रहा था और कभी अपने पेट की तरफ, और फिर वो उसे बड़ा सा बना के उसे समझाने की कोशिश भी कर रहा था। तुम्हारे, क्या तुम्हें कॉन्स्टिपेशन हो रहा है? नहीं, उसने जैसे नाम में सर हिलाया था। वो आहिस्ता आहिस्ता ही बोल रहा था और विशु जो अपने ईयरफोन लगा ही चुका था। चलो थोड़ा म्यूजिक सुन लेते हैं। उसे क्या ही पता था कमरे में और क्या चल रहा है। तो फिर वो तुम्हें प्रेग्नेंट करना चाहते हैं? अरे नहीं करेंगे प्रेग्नेंट, उन्होंने बोला है ना। तुमने देखा नहीं उन्हें तुम्हें किस की? हाँ तो मैंने देखा कब? मैंने नहीं देखा, मैंने तो आंखें बंद कर ली थी ना। तुमने देखा, तुम्हें शर्म तो नहीं आ रही अपने भाई को ऐसे किस करते हुए देखकर? कितने ज़्यादा शेमलेस हो तुम। नहीं नहीं नहीं, मैंने सुना है, मैं इसीलिए आया हूँ ताकि तुम्हें बचा सकूँ। हाँ मेरे भाई, देखो तुम बच जाओ। ये साइड में तुम्हें प्रेग्नेंट कर देगा। अभी जब मैं आया ना, जब तुम यहाँ पे नहीं थे, तुम वॉशरूम में थे ना, तो ये बोल रहे थे कि ये बहुत जल्दी एक बच्चा पैदा कर लेंगे, ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, बस 1 या 2 महीने का। और तुम जानते नहीं हो क्या, तुम सब कुछ भूल गए। एक कमरे में रहने से, एक बेड पे सोने से बच्चे हो जाते हैं ना। और देखो, तुम उनके साथ एक बेड पे हो, एक रूम में हो। ओ माय गॉड, आप तुम सच में बच्चे पैदा कर लोगे? तुम पढ़ोगे कैसे फिर? तुम्हारा पेट इतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और फिर सोचो उसमें बच्चा आ जाएगा। और फिर तुम जानते हो ना कितना ज़्यादा पेन होता है। हाँ 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 हाँ, उसे याद आने लगा था जो उसने कुछ दिन पहले देखा था। ये याद है, वो सर हमें पढ़ा रहे थे ना
वो हमने सिजेरियन के बारे में पढ़ा नहीं था, कितना ज़्यादा पेन होता है ना, कितनी ज़्यादा लेयर्स कटती हैं और फिर उसमें से जाके बेबी निकलता है और कितना ज़्यादा दर्द होगा। तुम सोच सकते हो कितना ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा तुम्हारा। हाँ, वो इतनी बड़ी नाइफ से तुम्हारा पेट काट डालेंगे और उसमें से बच्चा निकाल लेंगे। सोचो तुम्हारा क्या होगा फिर। मैं बस तुम्हें इस हिसाब से बचाना चाहता हूँ, अभी तुम छोटे हो, उन्हें नहीं पता ना कि तुम इतने ज़्यादा नाजुक हो। हाँ, वो तो स्टूपिड है। हे यू स्टॉप इट, ऐसे मेरे हस्बैंड को स्टूपिड नहीं बोलो। तुम हो गए स्टूपिड। और हाँ, मैं अपना ख्याल रखूँगा, तुम जाओ। हाँ हाँ, मैं चलता हूँ। वो एकदम से जाने वाला था, लेकिन फिर से बाहर से कोई आ रहा था और उसके कदमों की आवाज़ सुन के वांशी एकदम से पर्दे के पीछे ही हो गया। और वांशी जो दोबारा से अब विशु के पास ही चला गया था। हो बेबी, आ गए तुम। हाउ आर यू फीलिंग? बेटर बेटर हूँ मैं। ओह, एक्चुअली मुझे प्यास लगी है, तो दूध है तो मुझे दे दो। है दूध? उसे एकदम से जैसे वांगजी की बातें फिर से याद आई थी और वांगजी जो उसे पर्दे के पीछे से इशारा कर रहा था। देख लिया तुमने कितने ज़्यादा गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। मेरे पास कोई दूध नहीं है। हाँ, आई स्वेयर नहीं है, अब बिल्कुल नहीं है। और मैं कहाँ से लाऊंगा? उसने एकदम से अपनी चेस्ट पे हाथ रखा था और वो जैसे डर ही गया था। अरे तुम्हारे पास है ना, तुमने बोला कि मैं जो बोलूँगा तुम मुझे ला के दोगे। हाँ, लेकिन मेरे पास नहीं है। मैं कोई गाय भैंस हूँ जो दूध दूंगा? ओह गॉड, तुमने बोला यहाँ पे दूध है। देखो, मुझे मेडिसिन लेनी है ना, तो पहले मैं दूध के साथ लेता हूँ, तो अब भी लूँगा ना। क्या हो गया तुम्हें? हाँ अच्छा अच्छा, हाँ वो वाला दूध, हाँ वो तो है, मैं देता हूँ मैं। उसने जल्दी से वो ग्लास पकड़ाया था उसे और साथ में फिर ड्रॉ से निकाल के उसकी मेडिसिन भी उसे दे दी थी। आई एम सॉरी। हो, तो तुम क्या समझे? मुझे लगा आप हो स्टूपिड। तुम क्या ये समझ रहे हो कि मैं तुम्हें बोल रहा था कि मुझे दूध दो? हाँ, तो आपने यही तो बोला। हो गॉड, हद होती है। कोई वैसे तुम्हारी बातें सुन के बता सकता है कि तुम ऐसे बच्चों को पढ़ाते होगे? हाँ, तो बच्चों को पढ़ाना कौन सी मुश्किल बात है, और इसमें क्या है? आपने बोले ही ऐसा था तो मैं समझ गया। और वैसे भी बच्चे तो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा स्वीट और बहुत ज़्यादा क्यूट होते हैं। मुझे बच्चे बहुत ज़्यादा ही पसंद है, मैं बहुत अच्छे से उनको पढ़ा लेता हूँ। और इस बात का बच्चों को पढ़ाने वाली बात से क्या ही ताल्लुक? हाँ, पता नहीं तुम बच्चों को क्या ही पढ़ाते होगे और क्या ही वो पढ़ते होंगे सच में। एक्चुअली मैंने कुछ दिन ही पढ़ाया है, ज़्यादा तो नहीं। और मेहरबानी करके आगे उनको पढ़ाना भी नहीं तो उनका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। अच्छा सही है, आप नहीं पढ़ाऊँगा, आप मेडिसिन तो लेना। वो चुप हो गया था और फिर उसे याद ही आने लगा। अभी 2 महीने पहले तो वो और वांची मिलके मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन ही पढ़ाते थे और उसका ये शौक बस 1 महीने ही पूरा हो गया। लेकिन विशु को ये बात किसने बताई? उसे बिल्कुल भी नहीं पता और उसे ये भी पता चल गया कि वो सही से पढ़ा नहीं सकता। हाँ, सब कुछ ज़रूर अंकल ने पता किया होगा और उन्होंने बताया होगा। बहुत चालू चीज़ है ये अंकल भी, इनसे बच के रहना होगा। वो अपनी मेडिसिन ले चुका था और तभी जैसे दरवाजे पर नॉक हुआ। हाँ, कोई आया है, मैं देखता हूँ। हाँ, वुशु होगा। हाँ, मैं देख के आता हूँ। उसने एकदम से दरवाज़ा खोला था और सामने सच में वुशु था। हो, कैसे हो तुम छुटके नंबर 2? क्या है, अब तो आप मुझे ऐसे नहीं बोले, मेरा नाम वांगशी है। ओह वांगशी, सही है। मैं पास आया था देखने कि तुम ठीक हो कि नहीं। और बताओ, मेरे भाई ने ज़्यादा तंग तो नहीं किया? हाँ कम ऑन, मैं ऐसा तंग क्यों करूँगा? मैं कोई पागल हूँ क्या? बैठो तुम। और वो बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, वांगजी अपने रूम में सोने के लिए चला गया होगा और हाँ, वो बाकी सब बूढ़े लोग वो सब नीचे बैठ के पार्टी कर रहे हो, साथ में मूवी देख रहे हैं। मामा पापा भी सो गए हैं और आंटी भी। मैं बस तुम्हें चेक करने आया था, तुम्हें मेडिसिन देने आया था। इसकी कोई ज़रूरत नहीं, एक्चुअली वांगशी ने मुझे दे दिया। थैंक यू सो मच, तुम आए। अब तुम भी सो जाओ, काफ़ी ज़्यादा थक हो गए ना तुम। हाँ, थक तो काफ़ी क्या हूँ मैं। बाय द वे कॉन्ग्रेट्स, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम दोनों के लिए। वो एकदम से आगे बढ़ा था और उसने विशु को हाथ कर लिया। थैंक यू, और मैं चाहता हूँ तुम भी मुझे ये खुशी जल्दी दे दो। दे दूँगा, बहुत जल्दी। वो उसके साथ ऐसे ही हाथ किए हुए स्माइल करके बोला था और उसे याद आया जो उसने दिन को किया था। अब तो मुझे भी लगता है कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए।
कल तक कैसे रहूँगा? कल को तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे और मैं बिल्कुल वैसे ही रहूँगा। नहीं, कल क्यों हो जाएंगे अंकल? आप वैसे भी कौन से फास्ट हैं ये कि कल ही हमारे बच्चे हो जाएंगे। और आपको क्या है, जब देखो बच्चों के बारे में बात करते रहते हो, आप भी और वो बाकी साहब भी। वो एकदम से चुप हो गया था और वो शियान और शियान दोनों ही हंसने लगे। अरे कल को का मतलब है कि मतलब आगे फ्यूचर में, ये थोड़ी बोला कि कल ही हो जाएंगे। हाँ हाँ, अच्छा सही है। वैसे मैं इसलिए कह रहा था ना कि कोई पता भी नहीं है। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। उन्होंने पास एक हाथ किया और मैं फ्लैट, उन्होंने दूसरा हाथ किया तो वांची फ्लैट। अब क्या पता कि मैं उनके साथ एक रूम में रहूँ और सुबह तक हमारा बच्चा भी हो जाए, है ना? वो बोल के अपने जोक पे खुद ही हंसा था और वो शियान और फिर वीशु को भी हंसी आ गई थी। देख रहे हो तुम, कितना ज़्यादा स्टूपिड है ये। और तुम कहते थे कि ये पढ़ाता है। हाँ हाँ बिल्कुल। और देखो तुम ऐसी बातें नहीं करो, चुप हो जाओ तुम। वांशी क्या बोले जा रहे हो तुम? चुप करके सो जाओ तुम। हाँ, आराम करो, तुम दोनों को आराम की ज़रूरत है। और देखो तुमने मेडिसिन ले लिया ना, बिल्कुल भी कोई बात नहीं करनी। चलो शाबाश, सो जाओ। और तुम दोनों को याद है ना, हाँ, 2 साल वाला प्रॉमिस याद है ना? ऑफ कोर्स याद है, लेकिन हमारी फैमिली को कौन ही समझाएगा? डोंट वरी, मैं उनको समझा लूँगा। बस तुम अच्छे से रहना। और वैसे भी तुम लोगों को एक दूसरे को टाइम देना चाहिए। मेरे पास टाइम नहीं है। क्या मतलब? मैं तो बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, तो मैंने टाइम कैसे दूंगा? ये तो घर में होता है और मुझे तो कॉलेज जाना होता है ना। चलो जो है ना वही दे देना। चुप हो जाओ आप, तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो। हाँ, मैं चलता हूँ। ये ज़रा मैं देख लो सब कुछ सही तो है ना? वो जैसे जाते हुए सारी खिड़कियाँ और दरवाजे चेक करने वाला था और उसने एकदम से पर्दा पीछे किया और उसके सामने वो एक छोटा सा जिन्नी खड़ा था। वो कुछ बोलने ही वाला था और वूशु ने एकदम से उसके मुंह पे हाथ ही रखा। वो वैसे ही उसके मुंह पे हाथ रखे रखे उसको बाहर खींच के ले आया था। क्या हुआ, कुछ है क्या? वांगजी को ऐसे जाते हुए देख के डर ही क्या था। और वूशु जब जाते जाते बोल रहा था, नहीं कुछ नहीं था, बस एक छोटा सा चूहा था, मैं उसे पकड़ के लेके जा रहा हूँ। हाँ, और वांशी अच्छे से दरवाज़ा बंद कर लो, ध्यान रखा करो ना, ऐसे छोटे मोटे कीड़े और जानवर अंदर आ जाएंगे तो तुम्हारे लिए और वीशु के लिए अच्छा नहीं होगा। ख्याल रखा करो। क्या मतलब, पहले कॉकरोचेस और अब चूहे भी आ गए हमारे घर में? मैं कुछ करता हूँ। हाँ, मैं ज़रूर किसी को बुलवा के ना ये सारे घर की एक दफ़ा फिर से इंस्पेक्शन करवाऊँगा, स्प्रे भी करवाऊँगा। हाँ, बहुत सारे लोग हैं मेरे जानने वाले। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और अच्छा होगा कि तुम अपने रूम के बाहर एक तो लोग रख लो सिक्योरिटी के लिए भी। चलता हूँ। वो वैसे ही वांगजी के मुंह पे हाथ रखे उसे घसीटता वो बाहर लेके जा रहा था और बेचारा वांगशी जो कि चुप ही था। बेबी दरवाज़ा बंद कर दो ना। हाँ हाँ हाँ, कर लेता हूँ। पता नहीं वो ठीक होगा कि नहीं। कौन? चूहे की बात कर रहे हो तुम? हाँ, कम ऑन बेबी। वो उसके पास आ गया था और विशु ने उसे फिर से हाथ कर लिया। देखो, अच्छा होना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप तुम चूहों के बारे में सोच के परेशान हो। कम ऑन, चलो ना, हम कंटिन्यू करते हैं। क्या कंटिन्यू करते हैं? अरे बेबी, अपनी किसिंग और क्या, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे ना। देखो बेबी, मैंने प्रॉमिस किया है ना और मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूँगा। और तुम्हें पता है ना, हाँ, एक बेड पे सोने से और एक कमरे में रहने से बिल्कुल भी बच्चे पैदा नहीं होते। तो फिर हमारे मामा पापा के बच्चे कैसे ही पैदा हो गए? वो भी तो एक बेड पे सोते थे ना, एक ही कमरे में रहते थे। हाँ, लेकिन वो जब उनकी शादी हुई तब हुए ना, तो हमारी भी तो शादी होगी, मतलब हमारे बच्चे भी हो जाएंगे। अरे नहीं होंगे। अब देखो शादी क्या है, मतलब इसका बच्चे से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो क्या शादी के बिना भी बच्चे हो जाते हैं? ओह नो, वो तो बहुत बुरी बात है। कितना ज़्यादा बुरा लगता होगा ना वो। हाँ, हो जाते हैं। तो मतलब शादी बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं है और ना ही बच्चे ज़रूरी हैं शादी के लिए। मुझे नहीं पता तुम क्या ही बोले जा रहे हो, चुप करके सो जाओ तुम। मेरा दिमाग खराब नहीं करो। नहीं करनी किस तो ना करो। वो एकदम से मुंह फुला के लेट गया था और वांगशी जोर से हाँ करके लेट गया। अच्छा, हम सॉरी ना, आप नाराज़ क्यों हो रहे हैं? मैं तो बस वैसे ही पूछ रहा था ना, जनरल नॉलेज के लिए। तुमने पढ़ा नहीं है कुछ? हाँ पढ़ा है, लेकिन वहाँ पे तो यही लिखा है ना, मतलब साथ रहने से इंटीमेसी से बच्चे हो जाते हैं। तो तुम्हें पता नहीं है इंटीमेसी किसे कहते हैं? हाँ पता है मुझे, मतलब इंटीमेट होना, एक दूसरे के करीब होना। और देखिए हम भी तो इंटीमेट हो रहे हैं ना, हम भी तो एक दूसरे के करीब हैं, एक बेड पे हैं और एक रूम में हैं। और देखिए
ये होता है ना इंटीमेट होना। हो गॉड, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। चलो सो जाओ। अच्छा, अब नाराज़ तो नहीं होना? नहीं हो नाराज़, सो जाओ। मुझे नींद नहीं आ रही। उठे ना शियान जी प्लीज़। क्या है अब? वो उठ के बैठ गया था और वांशी जो उसको देख ही रहा था। आई नो मैं स्टूपिड हूँ, मैं ऐसी ही बातें करता हूँ, लेकिन आप इतनी जल्दी सोए तो नहीं ना। देखिए आज तो हमारी मतलब शादी की रात है, तो क्या करूँ मैं? चले ना कुछ करते हैं। लेकिन तुमने तो कुछ करने से मना किया हुआ है ना। अरे वो कुछ नहीं, कुछ और कहते हैं ना। देखिए आपको पता है आप बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। और रियली आई नो। और आपको पता है मैं भी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा हूँ। ऑफ कोर्स तुम लग रहे होगे। तो मतलब हम क्या ऐसे रहेंगे? तो कैसे रहें? देखो मुझे नहीं समझ आ रही, तुम सीधा सीधा बोलो ना। मैं चाहता हूँ देखिए हम इस रात को एंजॉय करें। हाँ, हम कुछ ऑर्डर करते हैं ना, हम बैठ के खाएंगे और साथ में म्यूज़िक सुनेंगे। और हाँ, वो आपका फ़ोन देंगे ना मुझे? क्यों, वो क्या करना है तुमने? वो मैं सोच रहा हूँ हम ना एक साथ में ना कुछ अपनी पिक्चर्स लेते हैं, कुछ सेल्फीज भी। जब आप ठीक हो जाएंगे ना फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि हम दोनों साथ में कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और आपको पता है हमारा रूम वो कितना ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। मैं आपको बताने भूल गया, सब कुछ बहुत अच्छा है। और मैं चाहता हूँ कि हम ये सारी चीज़ें ना अपने आपके कैमरा ना जो फ़ोन का उसमें कैद कर लें। अच्छा लगेगा ना? हाँ, अच्छा आइडिया है ये तो। वो एकदम से मान गया था और फिर विशु ने उसे अपना मोबाइल दे ही दिया था। वो अब उसका वॉलपेपर देख रहा था जो कि अब एकदम प्लेन था। आपने उसकी पिक्चर हटा दी? कब की हटा दिया मैंने? उसकी मेरी लाइफ में कोई जगह नहीं है, और वो भी इसीलिए रखी थी ताकि तुम्हें दिखा सकूं। बहुत अच्छा किया। चले स्माइल। वो उसके पास होके बोला था और फिर उन दोनों ने कितनी ज़्यादा ही सेल्फीज ली थी। और वांशी वो हाथ से ज़्यादा ही खुश हो गया था और फिर उसने अपनी सबसे फेवरेट पिक को वॉलपेपर पे सेट भी कर दिया था। चले ना, आप वो पिज़्ज़ा वाले को बोले ना पिज़्ज़ा मंगवा ले। दो मंगवाइएगा। दो क्यों? वो एक वांजी वांजी सो चुका है। अच्छा फिर एक मंगवा लें। चलो सही है, एक ही मंगवा लें फिर। और कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं नहीं, और नहीं कुछ चाहिए, बस पिज़्ज़ा ही मंगवा लें। और हाँ, मैं ऐसे करता हूँ ना, मैं एक मूवी लगा देता हूँ और मैं आपको बताता जाऊँगा साथ साथ क्या हो रहा है। कम ऑन, मैं सुन तो सकता हूँ ना। हाँ लेकिन मैं आपको और ज़्यादा डिटेल से बताऊँगा, बहुत मज़ा आएगा। ओके फाइन। वो मान गया था और फिर उनकी बाकी रात तो ऐसे ही गुजरने वाली थी। वो शियान जो कि ज़बरदस्ती वांगजी को घसीटते अब गेस्ट रूम में ले आया था और उसने धड़ाम से दरवाज़ा पान पे खा दिया था और उसे एकदम से बेड पे फेंका था। यहाँ क्यों नहीं मरते हो तुम? जब देखो मैं तुम्हें यहाँ भेजता हूँ, तुम कहीं और पहुँचे होते हो जहाँ पे तुम्हें नहीं होना चाहिए। कुछ तो शर्म कर लो, शादी हो गई है तुम्हारे। हे यो, कोई शादी नहीं हुई है मेरी। हाँ, कोई शादी नहीं हुई है, उसे आप शादी कहते हो? वो कोई शादी होती है क्या? हाँ बताओ, जो ऐसे मुझ पर रोप चाड़ने की कोशिश की हो। नहीं हो आप मेरे हस्बैंड ना, मैं आपकी वाइफ हूँ। सुना आपने? और अगर आपने ज़्यादा मुझ पर ज़ोर ज़बरदस्ती चलाई ना तो मैं शोर मचा दूंगा और सारी फैमिली इकट्ठी हो जाएगी, फिर मैं बताऊंगा सबको कि आपने क्या ही किया मेरे साथ। वो एकदम से उठ बैठा था और कितने गुस्से से बोल रहा था। ओ अच्छा, बताओ फिर ज़रा, मैं भी सबको बता दूंगा। फिर तुम्हारी जो दुर्गत बनेगी वो तो बनेगी और तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते। तुम नहीं जानते हो ना मैं कौन हूँ, तो मैं तुम्हें बता दूँ। मैं वो हूँ कि जो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। और मैं तो बोल दूंगा कि मैंने तुम्हें क्या कुछ करते हुए नहीं पकड़ा। क्या क्या मतलब क्या कुछ किया मैंने, क्या किया मैंने? पहले नंबर पे तुम ऐसे अपने भाई की तरह तैयार श्यार होके कहीं जा रहे थे। दूसरे नंबर पे तुम्हारे पास ड्रग्स था जो कि तुम स्मगल करने जा रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें पकड़ लिया। और तीसरे नंबर पे इसीलिए मैं तुम्हें ज़बरदस्ती देर से यहाँ पे लेके आया। और क्योंकि तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो तुम्हें बहुत ज़्यादा ही तंग कर रहा था, वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था और उसी के पास तुम ड्रग्स लेके जाने वाले थे, इसलिए तुम्हें उससे बचाने के लिए और तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैंने वो ज़बरदस्ती वाली पेपर मैरिज कर ली। और दूसरे नंबर पे एक और बात, हाँ, तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो और तुम मेरी नानी के साथ मिलकर प्लान बना रहे थे मेरे भाई और अपने भाई की शादी पर बात करने के लिए। तो मैंने उनकी शादी को बर्बाद होने से बचाने के लिए और तुम्हें सबक सिखाने के लिए बस वो एक पेपर मैरिज कर ली, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं तो एकदम क्लियर हो जाऊंगा। तुम्हारा क्या बनेगा?
क्या क्या ही बोले जा रहे हैं, मेरा कोई एक्स बॉयफ्रेंड नहीं है। इनफैक्ट कोई प्रेजेंट में भी नहीं है, एक्स क्या वाई भी नहीं है, जी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, आप ऐसे कैसे मेरे बारे में बोल सकते हो और इतना बुरा बुरा कैसे बोल सकते हो? और क्या क्या किस सबूत है आपके पास कि मैं ड्रग डीलिंग करता हूँ? मेरे पास ड्रग्स कहाँ से आएंगे? मैंने तो कभी सिगरेट को भी नहीं छुआ। हो, सिगरेट नहीं होता पागल, सिगरेट होता है। हाँ तो मेरे पास तो प्रूफ भी है, दिखाऊं क्या? उसने एकदम से अपनी पॉकेट में हाथ डाला था और अगले पल वो कुछ निकाल चुका था। वो छोटा सा पैकेट था और उसके अंदर जाने क्या ही था। ये क्या है? हाँ कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ड्रग्स है। ये मेरे पास नहीं था। कहाँ से आया आपके पास? ऑफ कोर्स ये मेरे पास था, तुम्हारे पास कहाँ से आएगा? और ये तो मैं हर वक्त अपने पास रखता हूँ ना, किसी को भी फंसाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो फिर लोग क्या ही बोलेंगे ऐसे इनोसेंट लोगों को। पुलिस से मैंने अरेस्ट करवा दिया और मैं तो यही करता हूँ। जो भी मुझे बहुत ज़्यादा सस्पिशियस बंदा लगता है मैं ऐसे ही उसे अरेस्ट करवा देता था विशु के हाथों, और फिर बाद में हम आहिस्ता आहिस्ता उसके खिलाफ प्रूफ ढूंढ ही लेते थे। और ऐसे बहुत सारे लोगों को हमने पकड़ा है और इसीलिए तो मैं अपने पास रखता हूँ। और विशु मेरी इसमें हमेशा हेल्प करता था। वैसे हमने कभी किसी इनोसेंट को नहीं पकड़ा, लेकिन बहुत सारे लोगों के खिलाफ सबूत खुद से बनाने पड़ते हैं जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ और चालाक हो, जैसे कि तुम। नहीं, मैं तेज़ चालाक नहीं हूँ, मैंने कोई ड्रग्स नहीं लिए। और आप झूठ क्यों बोल रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपके पास इसके इसके अलावा क्या सबूत है? क्या सबूत है? इसके अलावा मेरा वो ड्राइवर और मेरा वो गार्ड जो कि वहाँ पे पेपर्स लेकर आए थे, भूल गए तुम? वो भी तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे कि हमने तुम्हें कैसे पकड़ा, कैसे तुम गए थे अपने उस बॉयफ्रेंड के पास, कैसे उसने तुम्हें बाइट किया, कैसे तुम्हारी नेक पे ये निशान बन गया, कैसे तुम्हारे बाजू पे वो निशान बन गया, और कैसे ही फिर तुम ऐसे खुद को बचाने के लिए और साथ में अपने भाई को बचाने के लिए उसकी जगह शादी करने के लिए रेडी थे। वो तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड बीच में आ गया और उसके बाद मैं बीच में आ गया और तुम्हें बचा लिया। बस यही कुछ था और तो कुछ नहीं। और मैंने ये सब कुछ इसीलिए किया ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं और मैं बोल सकूं कि हाँ देखो, वांची बेचारा तो कुछ कर ही नहीं सकता, और जब इसके पास मेरे जैसा हैंडसम हस्बैंड होगा यानी कि वी वुशियान, तो ये विशियान के पीछे क्यों ही भागेगा? मैं तो तुम्हें हर जगह से सेव कर रहा हूँ, एक तुम हो जो हर जगह खुद को फंसाए जा रहे हो। सोच लो लड़के, तुम्हारी मर्जी है। और आंटा से उनके रूम में मत जाना। हाँ, उनकी वेडिंग नाइट है। हाँ देखा मैंने, कितने ज़्यादा शेमलेस हैं वो। उसे सब कुछ याद आ गया जब थोड़ी देर पहले हुआ था। शेमलेस नहीं है, प्यार कर रहे हो तुम, उनके प्यार को देख के चल रहे हो। देखो तभी तो पूरे के पूरे लाल हो चुके हो जल जल के, और अभी देखना काले भी हो जाओगे। तुम्हारा ये गोरा रंग एकदम से कोयला बन जाएगा, पूरे के पूरे जल भुन जाओगे। बस ऊपर से नमक मिर्च छिड़कने की देर है और मैं वो छिड़क दूंगा। हाँ हाँ, कितना ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है ना। और फिर मैं तुम्हें उसी नमक मिर्च को लगा के जेलसी के तेल में फ्राई करके खा जाऊंगा। वो बोल के खुद ही हंसने लगा था और वांची जो उसे देख रहा था। एक्चुअली मैं स्टूपिड नहीं हूँ, स्टूपिड तो आप हैं। और मैं क्यों जेलस होने लगा अपने भाई से? मैंने तो बस देखा वो जो, खैर मैं आपको क्यों ही बताऊँ। हाँ, ये उनकी पर्सनल बात है और मैं कोई कोई पागल थोड़ी हूँ जो आपको सब कुछ बताता फिरूँ। हाँ चले जाएं आप यहाँ से। अच्छा, चला जाता हूँ ना, क्या मसला है तुम्हें? ये मेरा घर है, तुम मुझे मेरे घर के मेरे कमरे से निकलने को बोल रहे हो? हाँ तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ फिर। कहाँ जाओगे तुम? तुम तो चल फिर नहीं सकते, बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं होगे तुम? हाँ, इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ मैं, और आपको पता है मैंने कोई भी ब्लड डोनेट नहीं किया। हाँ लेकिन बाकी सबको तो यही लगता है, इसीलिए चलो यहाँ पे ही रहो। उसने फिर से उसे बेड पे धक्का दिया था और वांजी को गुस्से आ गया। नहीं, ये मैं क्या बॉल हूँ जो आप मुझे बार बार कभी यहाँ तो कभी वहाँ फेंक देते हो? ऑफ कोर्स तुम हो, और मैं तुम्हारा बैट हूँ जो तुम्हें यहाँ से वहाँ उड़ाता ही रहूँगा, और कभी तुमसे सिक्सर और कभी तुमसे ऐसे ही मैं फोर्स बनवाता रहूँगा। हाँ, क्या ही बोले जा रहे हो? सही बोल रहा हूँ मैं जा रहा हूँ वांची के पास, मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है उसकी। यहाँ पे बैठो, अगर तुम गए ना, बल्कि मैं तुम्हें रोक ही क्यों रहा हूँ, मैं भी यहाँ पे रुक जाऊँगा। क्यों? आप क्यों रुकोगे? बस मेरी मर्जी, मेरा घर मेरा कमरा, और वैसे भी मुझे मेरे रूम में नींद नहीं आ रही। हाँ, और रही गेस्ट रूम की बात तो मैं यहाँ पे डर लगेगा तो मैं यहाँ पे सोऊंगा। हाँ चलो, गुड नाइट। उसने जल्दी से दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया था और वांगजी जो उसको खुले मुंह और खुली आंखों के साथ देख ही रहा था।
हाँ, हम दोनों एक एक साथ एक रूम में एक कमरे में नहीं रह सकते, एक जगह पर नहीं रह सकते। इससे बहुत कुछ बुरा हो जाता है। नो प्लीज़, आई एम सॉरी। अच्छा, जो कुछ भी मैंने बोला उसके लिए आई एम सॉरी। हाँ, प्लीज़ जाए ना। मैं तो नहीं जाऊँगा। और तुम भूल गए, आज तो हमारी भी सुहाग रात है। नहीं, कोई सुहाग रात नहीं है। हाँ, कोई भी नहीं है। वो तो बस वैसे वाली शादी थी ना। तुम जानते हो वैसे सुहाग रात का क्या मतलब होता है? ये क्या होता है? हाँ, मतलब इसमें शादी के बाद जो रात होती है उसको बोलते हैं। और क्या होता है मुझे सब पता है। जाए आप यहाँ से। जानते हो, सुहाग रात का वर्ड निकला है सौ और हक से। हाँ, सौ हग यानी कि 100 जप्पियाँ। हाँ बिल्कुल। और इस रात जो हस्बैंड और वाइफ होते हैं ना, वो सोते नहीं हैं बिल्कुल भी। वो एक दूसरे को कम अज कम पूरे गिन के 100 बार जप्पी करते हैं, यानी कि 100 हक देते हैं। और उसके बाद उनकी सुहाग रात कंप्लीट हो जाती है। हो, इसीलिए तो मैं क्या करूँ, आप जाए यहाँ से। और देखो, सुहाग रात अगर कंप्लीट होगी तो तभी तो उनके बच्चे होंगे ना। हाँ, ये भी है। तो मैं तो तुम्हें कोई भी सुहाग नहीं देने वाला ना, और मैं तो बिल्कुल तुम्हें कुछ भी नहीं करने वाला। तो तुम्हारे बच्चे कैसे होंगे जो तुम्हें इतना ज़्यादा डर लग रहा है? अच्छा, नहीं होंगे। एक कमरे में साथ रहने से कुछ नहीं होता। नहीं होता, लेकिन वो मूवीज़ में तो, अरे वो बस कमरे में जाते हैं और उसके बाद वो जो 100 बार जप्पी करते हैं, वो डायरेक्टर्स को इतने पागल थोड़े हैं कि बस 100 दफ़ा जप्पियाँ दिखाते रहे, इसलिए वो आगे कुछ भी नहीं दिखाते। अच्छा सही है फिर, आप वहाँ पे सोफे पे सोएंगे, हाँ मैं बेड पे सोऊंगा। ओके फाइन, चलो। अब एक हक तो बनता है ना। नहीं, उसने बोला था और वो शान उसकी नहीं कहाँ ही सुनने वाला था। उसने एकदम उसे खींच के अपने साथ लगा लिया था और वांग जी को फिर डर ही लगने लगा। अच्छा, इतने ज़ोर से आग नहीं करूँगा कि तुम फिर से गिर जाओ। विशु पुलिस वाला है ना, तो वो ज़्यादा स्ट्रांग है। हाँ, बहुत अच्छा किया आपने जो वहाँ से मुझे ले आए। उसने एकदम से बोला था और फिर वो चुप ही हो गया। वो उसे थैंक्स क्यों बोलेगा? आई नो, मैंने अच्छा ही किया है और मैं तो हमेशा अच्छा ही करता हूँ। वो उसे ऐसे हक किए हुए बोला था और वांग जी ने भी उसे बैग हकार ही लिया। अब कोई भी ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करना। उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बिल्कुल भी विशु को नहीं बताना। देखो वांग जी, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। और वो कोई भी शादी नहीं थी। हाँ, मैं तुम्हें बहुत जल्दी पेपर्स दूंगा डिवोर्स के, और हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बस तुम्हें सबक सिखाने के लिए था। आई एम सॉरी, मैंने जो भी किया। उसने बोला था और वांग जी का दिल जो एकदम से डूबने लगा। उसने बोला कुछ नहीं और फिर उससे अलग ही हो गया। सो जाओ तुम। गुड नाइट। उसने एकदम से उसके फोरहेड पे किस किया था और जाने क्यों वांग जी का दिल जैसे और ही कांपने लगा। मैं सोफे पे सो जाता हूँ। नहीं, आप यहाँ पे सो सकते हैं। और और मुझे कोई भी डिवोर्स नहीं चाहिए, फ़िलहाल तो बिल्कुल नहीं। हाँ, एक दिन में शादी हुई और अगले दिन मैं डिवोर्स लेके बैठ जाऊँ, चाहे पेपर्स की सही, लेकिन कम से कम कुछ दिन तो मेरी शादी चलने दें। वो जल्दी जल्दी बोला था और वो ईशू के होंठों पे स्माइल ही आ गई। देखो, अगर शादी चलेगी तो फिर कुछ और भी होगा। हाँ, कुछ और नहीं करना आपने, बस शादी चलने दे कुछ दिन के लिए। मुझे भी थोड़ी वाइफ वाली फीलिंग देने दें। तो वाइफ वाली फीलिंग चाहिए तुम्हें? आ जाओ फिर। वो उसे फिर से हाँ काट चुका था और वांग जी अब बस उसे देख ही रहा था। ऐसे ही बिल्कुल विशु को वांग जी ने किया था, जैसे जैसे हम दोनों हैं। वैसे क्या तुम फील करना चाहोगे जो उन दोनों ने फील किया? हाय नहीं, ये तो गलत है। वो तो हस्बैंड वाइफ हैं, तो हम भी तो हैं कुछ दिनों के लिए पेपर्स में। वो उससे और ही करीब करके बोला था और उसकी आंखें और होठ दोनों ही स्माइल कर रहे थे। किस करना आता है ना तुम्हें, या मैं सिखा दूँ? वो विशु खाने सिखा दी। क्या बोला तुमने? अरे वो वांशी को सिखा रहे थे तो मैंने भी सीख ली। अरे वाह, चलो हम भी थोड़ा सा देख लें कि आखिर तुमने क्या ही सीखा। उसने एकदम अपने होंठ उसके होंठों पे रखे थे और वांग जी ने आंखें बांध ही कर ली। अब मुझे फिर से भी होश नहीं कर देना। नहीं करूँगा। तुम भी थोड़ा ना अपने आप में रहा करो, ऐसे एकदम से होश खोने की क्या ही ज़रूरत है। अब जब आप ऐसे किस करोगे तो मैं क्या ही करूँगा? क्या मैं बहुत ज़्यादा वाइल्ड हूँ, या मैं टॉर्चर करता हूँ तुम पे?
नहीं, वो बात नहीं है। फिर तुम ऐसे बार बार गिर पड़ क्यों जाते हो? वो जब भी आप मेरे करीब आते हो या मुझे छूते हो या फिर कभी कभी किस करते हो तो मेरा दिल वो बहुत तेज़ी से भागने लगता है। और फिर भागते 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 एकदम से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो गिर जाता है। मेरा दिल एकदम से रुक सा जाता है। मैं मैं जैसे उसी पल में कैद हो जाता हूँ और मुझे नहीं पता फिर क्या ही होता है। उसने एकदम से बोला था। वूशु जो उसकी बात सुन के हैरान ही रह गया।